वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं के प्रयोग पर कि दशमलव संख्याओं के क्या क्या उपयोग है, उन्हें कहां कहां प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके लिए आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, जरा समझिए आप। यहां लिखा हुआ है 455 लीटर 560 मिलीलीटर में भाग देना है 7 का। कैसे देंगे आप? जब तक हम 455 लीटर 560 मिलीलीटर को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें भाग नहीं दे पाएंगे। और एक एग्जांपल देखिए, 9 मीटर 64 सेंटीमीटर को गुणा कीजिए 15 से। चलो, गुणा तो आप फिर भी कर ही लेंगे, लेकिन इसका भी गुणा करना आसान होगा अगर हम पहले 9 मीटर 64 सेंटीमीटर को किस में बदल लें? मीटर में बदल लें, यानी दशमलव संख्या के रूप में रूपांतरित कर लें, तो फिर ये भाग देना और गुणा करना आसान हो जाता है। तो ये जो माप हैं, जो मेजर्स हैं, इन्हें हमें चेंज करना है डेसिमल्स में। तो ये चेंज करने से इनको भाग देना यानी कि डिवाइड करना और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इन सब को कैसे रूपांतरित किया जाता है जिससे हम भाग दे सकें। तो यह है दशमलव संख्याओं का एक प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये रहे कुछ सवाल, और इन सवालों में हम इन यूनिट्स को सामने लिखे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, 2 पार्ट में है, आप उसे देखकर ढंग से समझ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो में हमने आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना विस्तार से समझाया है। तो देखिए हमने क्या सीखा था और कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमने वहां सीखा कि सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो होती है किलो। किलो के बाद जो बड़ी छोटी इकाई होती है इससे किलो से, वो होती है हेक्टो। हेक्टो के बाद डेको। डेका के बाद मूल इकाई आ जाती है। मूल इकाई मतलब मानक जो इकाई होती है, बेस इकाई जो होती है वो, यानी स्टैंडर्ड यूनिट यहां आ जाती है। और इसके बाद आता है आपका डेसी। डेसी के बाद आता है आपका सेंटी, और सेंटी के बाद आपका मिली आता है। और इन का अगर क्रम आपको याद है तो आप इन यूनिट्स को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम जब यूनिट्स को चेंज करते हैं तो 2 काम होते हैं, या तो हम मिली से पढ़ना शुरू करें, मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से मीटर, मीटर से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टो से किलो। एक तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक क्या होगा, हम किलो से शुरू करें, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी और सेंटी से मिली, यानी हम नीचे की तरफ उतरे। तो देखिए 2 बात हो रही है। एक तो हम नीचे की यूनिट से बड़ी यूनिट, यानी सबसे छोटी यूनिट नीचे है और सबसे बड़ी यूनिट ऊपर है, तो सबसे छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई की तरफ जाएं तो आपको क्या करना है, तो हमें करना है भाग। और अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आए तो हमें क्या करना है, गुणा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। और जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आएंगे, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा किससे करते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उससे। क्या रिलेशन होता है ये आप ढंग से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, हमारा पहला सवाल है 438 मिलीग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए, मिलीग्राम से ग्राम में एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, यहां जो मेन इकाई होती है, जो आपकी बेस यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो केवल मीटर ही नहीं है। हम मीटर के अलावा लीटर भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं। तो क्यों ना फिर मैं इसको मीटर, लीटर और ग्राम तीनों ही लिख दूं, ताकि हम ढंग से समझ सके। मीटर, लीटर और ग्राम, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और इनके आधार पर ये सारी यूनिट्स चेंज होते हैं। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो ये मीटर है, ये डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोमीटर, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। और अगर हम लीटर की बात करें, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। और इसी तरह से ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इस तरह से हमारी तीनों ही इकाइयां यहां पर फिट होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस मिलीग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे।
आप सबसे पहले ये देखिए कि मिलीग्राम से आप किधर जा रहे हैं, ग्राम की तरफ, यानी मिलीग्राम, ये रहा मिली, मिली से आप ग्राम की तरफ यानी कि यहां आ रहे हैं, तो आप यहां से यहां आ रहे हैं, तो आप कितने कदम चलना पड़ रहा है आपको, देखिए आप यहां से पहला कदम यहां पर 1, फिर यहां से दूसरा कदम यहां पर 2 और फिर यहां से तीसरे कदम पर आप ग्राम पर पहुंच रहे हैं। तो 1, 2, 3 कदम अगर आप चलेंगे तो आप ग्राम पे पहुंचेंगे। 3 कदम का मतलब दूरी कितनी हो गई, 3 कदम की दूरी, और जितने कदम की दूरी हो उतने जीरो हम काउंट करते हैं। अगर 1 कदम की दूरी है तो 10, 2 कदम की दूरी है तो 100, 3 कदम की दूरी है तो 1000, 4 कदम की दूरी है तो 10,000। इसी तरह से जितने कदम हैं उन्हें एक के साथ लगाइए और 10, 100, 1000 आपको पता लग जाएगा कि किससे गुना करना है। देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम मिलीग्राम से ग्राम तक जा रहे हैं, तो मिलीग्राम से ग्राम के लिए हमें जाना पड़ रहा है ऊपर। तो जब भी हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पहली बात तो हमें यहां पर भाग करना है, क्लियर। अब भाग किससे करेंगे, जो इनके बीच में रिलेशन है उससे। आप देखिए कितने कदम की दूरी है, 3 कदम की दूरी, तो 3 कदम का मतलब 1000, तो हम भाग देंगे 1000 का। किस में देंगे, जो यहां लिखा हुआ है उसमें देंगे। तो 438 में हम 1000 का भाग दे देंगे तो ये मिलीग्राम ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आंसर आता है। अब आप 1000 का भाग देंगे और भाग देना आप सीख चुके हैं, 3 जीरो है इसलिए 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.438 ग्राम। ये लीजिए आपका 438 मिलीग्राम ग्राम में चेंज हो गया है। बहुत आसान है ना। चलिए आगे और लेते हैं। 2347 मिलीलीटर, इस मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। कहां है मिली, ये रहा मिली, और लीटर कहां है, ये रहा। यानी अब भी हमें वही 3 कदम चलना है, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, यानी तीसरे कदम पे हम मिली से लीटर पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए 3 कदम जाना है, और कहां जा रहे हैं आप, ऊपर या नीचे। जब भी आप ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग। तो ये लीजिए भाग, और 3 कदम जा रहे हैं इसलिए 3 जीरो, और यहां क्या लिखा हुआ है 2347। तो 2347 में जब आप 1000 का भाग देंगे तो इधर से 3 संख्याएं गिनकर उनके पहले पॉइंट लग जाएगा। ये आपको पता है, 2.347 लीटर। ये लीजिए, ये आपका मिलीलीटर भी लीटर में बदल गया है ना। आसान। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। ये मीटर है, इस मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। मीटर को किलोमीटर में, कहां है मीटर, ये रहा मीटर, और इस मीटर से हम कहां जाना चाहते हैं, किलो की तरफ। तो आपको किधर जाना होगा, ऊपर। ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग। ये लीजिए भाग, किसका भाग, मीटर से किलोमीटर, यानी कि 1, 2, 3 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। तो 3 कदम का मतलब 1000 से भाग, किसमें भाग, जो यहां लिखा हुआ है उसमें भाग। तो 74 में हम 1000 का भाग दे देंगे और जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो कितना जवाब आएगा, 3 जीरो है तो 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.074 किलोमीटर। लीजिए आपका 74 मीटर किलोमीटर में बदल गया। इसी प्रकार से हम इन सबको भी चेंज करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां सिंगल यूनिट थी और यहां डबल यूनिट है। तो इनको कैसे चेंज करते हैं, देखिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। 12 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसलिए इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसे एज इट इज लिख दीजिए। फिर अगले को कर देते हैं इसमें प्लस, और अगला क्या है 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर, तो ये लिया हमने 8। सवाल ये उठता है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाइए। कहां है मिली, ये रहा मिली और ये रहा सेंटी। 1 कदम की दूरी पर सेंटीमीटर है, यानी कि हमें 10 का भाग देना होगा। क्यों, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मिली से सेंटी की तरफ। तो ये लीजिए हमने इसमें दे दिया 10 का भाग। आप ये बात जानते हैं, 12 + 8/10 आप ये समझ चुके थे कि 12 सही 8/10 का मतलब यही होता है, 12 + 8/10। तो अगर मैं यहां प्लस नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, और लिखूंगा तो भी चलेगा, कैसे भी ले लीजिए आप। चलिए 8 में अब हमें 10 का भाग देना है, वेरी सिंपल। 8 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 12 + 8 में 10 का भाग दिया तो 0.8,
और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.8 सेंटीमीटर। आपका ये 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर अब सेंटीमीटर में बदल चुका है। अब हम इसको बिना प्लस लगाए सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, बहुत आसान है, एक ही बात है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। 10 किलोग्राम 250 ग्राम, 10 किलोग्राम 250 ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम तो ऑलरेडी किलोग्राम है, तो किलोग्राम को मुझे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं केवल 250 ग्राम को चेंज करूंगा किलोग्राम में। तो 10 किलोग्राम का एज इट इज लिख दिया। अब 250 ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, ये रहा ग्राम और ये रहा किलो। कहां जाओगे, ऊपर, ऊपर जाओगे तो भाग करना है, किसका, ग्राम से किलोग्राम। 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, 3 कदम की दूरी पर मतलब 1000 का। तो ये लीजिए 10 तो एज इट इज लिखा हुआ है और ये 250 और इसमें हम भाग दे देंगे 1000 का। अब आप जान रहे हैं कि यहां पर प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन इसका मतलब प्लस ही होता है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं। मैं जरा किलोग्राम को यहां लिख दूं तो मेरे पास स्पेस आ जाएगा और इसमें भाग दिया तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 100 में भाग दिया तो 0.25 यानी कि 10.25 किलोग्राम। ये चेंज हो गया, है ना आसान। और लीजिए 5 लीटर और 82 मिलीलीटर को हमें किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। देखिए आप दशमलव संख्या में आएंगे तो हमेशा जब भी आप भाग देंगे तो आपकी दशमलव संख्या आपको प्राप्त होगी, और अगर आप गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से छोटी संख्या प्राप्त होती है गुणा करने पर। तो देखिए 5 लीटर और 82 मिलीलीटर को हमें मिलीलीटर में चेंज करना है, तो इस लीटर को हमें एमएल में बदलना पड़ेगा। लीटर कहां है, ये रहा लीटर, और लीटर से एमएल ये रहा। यानी हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और जब नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, गुणा। तो यानी 5 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे लीटर और मिलीलीटर में जो संबंध है उससे। ये रहा लीटर और ये रहा मिलीलीटर। कितने कदम की दूरी पर है, लीटर से चलेंगे 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, तो 3 कदम की दूरी पर है, इसका मतलब 1000 से गुणा करेंगे। तो ये 5 लीटर किसमें बदल जाएगा, मिलीलीटर में, और 82 तो मिलीलीटर है, यानी इस 82 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, मिलीलीटर। तो कर दीजिए ऐड, 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000, और 5000 में 82 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5082 मिलीलीटर। ये आपका लीटर से, लीटर और मिलीलीटर से मिलीलीटर में चेंज हो गया। तो गुणा करते हैं जब हम नीचे की यूनिट की तरफ आते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो गुणा करते हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं। और भाग और गुणा किसका करते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस की वजह से इनके बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन से गुणा या भाग करते हैं। तो मैं अब कुछ सवाल और लेता हूं जो इनसे भी टिपिकल है। देखिए उन सवालों को भी हम लेते हैं। 13 किलोमीटर 72 मीटर और 7 सेंटीमीटर, इनको हमें बदलना है मीटर में। अब कैसे बदलेंगे, देखिए मैं यहां वापस से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रखना है, लेकिन शॉर्ट में अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। आप इसी से समझ लीजिएगा। तो देखिए 13 किलोमीटर 72 मीटर और 7 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो इक्वल टू यहीं लगाता हूं और मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं। हमें चेंज करना है मीटर में। लीजिए 13 किलोमीटर को मीटर में बदलिए आप, तो 13 किलोमीटर इसको मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर ये रहा, किलोमीटर से हम मीटर की तरफ आएंगे। तो आप नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। नीचे आने का मतलब क्या है, गुणा। और गुणा किससे करेंगे, कितने कदम नीचे आए आप, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। जब 3 कदम नीचे आ रहे हैं तो हम 1000 से गुणा करेंगे। 3 कदम का मतलब 3 जीरो। तो चलिए ये 13 किलोमीटर अब मीटर में चेंज हो गया, प्लस इस 72 मीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। अरे मीटर को क्या मीटर में चेंज करेंगे, मीटर तो ऑलरेडी मीटर है, तो इसे 72 रहने दीजिए, प्लस 7 सेंटीमीटर। इस 7 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। कहां है सेंटीमीटर, ये रहा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी हम कहां जा रहे हैं, ऊपर। और ऊपर कितने कदम, 1 कदम ये और दूसरा कदम ये। 2 कदम में हम मीटर पर पहुंच रहे हैं, तो हम 7 में 2 कदम यानी कि 100 का भाग देंगे।
क्लियर? 100 का भाग देंगे क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और 2 कदम ऊपर जा रहे हैं, इसलिए 2 जीरो यानी कि 100 का भाग देंगे। तो ये हमारा बदल गया किसमें? मीटर में। तो देखिए सबको जोड़ देते हैं। तो ये पहले गुणा और भाग कर लें। 13 को 1000 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेंगे 13,000 प्लस 72, और जब साथ में 100 का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0.07। अब सबको जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। ये 13,072 तो इनको जोड़ने पर आ गया, पॉइंट वाली संख्या जुड़ेगी तो क्या होगा? 0.07, और ये क्या बन गया आपका? मीटर। तो इस तरह से आप बड़े सवाल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद ही आप गुणा और भाग कर सकते हैं। इसलिए और एक सवाल ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये लीजिए, हमने ये सवाल ले लिया। अब बताइए किसमें कन्वर्ट करें? आप चाहें जिसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब भी आप चाहें तो हम इसे पूरा मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको किसमें बदलते हैं? हम मीटर में बदलते हैं। तो चलिए, मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, और 72 मीटर तो ऑलरेडी मीटर है, इसलिए 72 मीटर को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 72 का तो 72 लिख दीजिए और इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, सभी यूनिट्स को एक जगह करना है ना, तो जोड़ना पड़ेगा। 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं। ये रहा सेंटी और ये रहा मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम कहां जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर जा रहे हैं, 1 कदम और 2 कदम ऊपर जा रहे हैं, तो 2 कदम का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो और ऊपर जाने का मतलब भाग। तो 2 जीरो यानी कि 100 से हम भाग देंगे। तो 16 में अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर। अब हम लेते हैं 8 मिलीमीटर को, और 8 मिलीमीटर में भी क्या करना है? मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो ये रहा मिलीमीटर, और मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो कितने कदम चलेंगे? 1, 2, और तीसरे कदम पर हम कहां पहुंच जाएंगे? मीटर पे। 3 कदम का मतलब हमें 3 जीरो यानी 1000 से भाग देना है, और भाग देने पर ये काय में बदल जाएगा? मीटर में। सिंपल। अब आप भाग दीजिए और जोड़ दीजिए। 72 का 72, 16 में 2 का भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 0.16, और 8 में अगर मैं 1000 का भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 0.008। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, और एडिशन आपने सीखा था। अब देखिए आप कैसे। 72 का तो 72 रहेगा, पॉइंट के बाद में पहला डिजिट यानी कि दशांश ये रहा, फिर शतांश ये रहा, और सहस्त्रांश को सहस्त्रांश में ऐड कर देंगे। तो यहां नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, इसलिए 0 को 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। 0 में 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 1, और ये हमारा आ गया 72.168 मीटर। और इस प्रकार से हम किसी भी यूनिट को दशमलव संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट के बाद कर सकते हैं गुणा और भाग, वो भी बहुत आसानी से। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं का प्रयोग इन यूनिट्स को कन्वर्ट करने में भी होता है। तो समझ में आया? बिल्कुल, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स की और आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छा आपको याद रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, अच्छा समझ में आया, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, बाय।